बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका नाम है ढाबा स्टाइल एग करी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान रेसिपी है। इसको आप नान, चपाती, पराठा, राइस किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही झटपट बनने वाली डिश है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एग करी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। मसालों में हमें जो चाहिए उसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून, देगी मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला वो भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें करी पाउडर वो शामिल करेंगे। 2 तेज़पत्ता, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। दही का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम टमाटर और प्याज की प्यूरी जो है वो बनाकर शामिल करेंगे। 4 अदद हमें बॉयल अंडे चाहिए, 4 अदद हमें आलू चाहिए, धनिया और सब्ज़ मिर्चें हमें चाहिए। अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो हम 1 टीस्पून बीच में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम पैन में ऑयल शामिल कर लेंगे। हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है। इसको आप मीडियम आंच में गर्म कर लें। इसके बाद फिर आप ये साबुत मसाले सबसे पहले डालें और इन्हें 1 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट को हम शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून ली है। इसको भी हम 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, हल्का सा लाइट ब्राउन सा। और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसालों को भी हम 1 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे। और याद रखें कि नमक और मिर्च आप अपने मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो फ्राई करके उसमें 2 अदद टमाटर डाल के उनकी मैंने प्यूरी जो है वो उन्हें ग्राइंड करके मैंने उनकी प्यूरी बनाई थी, वो बीच में शामिल की है। तो इसको हम बीच में मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में ही हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। और आलू मैंने 4 अदद लिए हैं और इनको मैंने छोटे साइज़ में काट लिया है। और इसको हम जो है वो अच्छे से मिक्स करके मीडियम आंच में हम इसे कवर करके इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे, तब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और इसके बाद हम इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि दही और कैसे इसमें जो है वो शामिल करनी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है और तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याली दही शामिल किया और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कि ताकि ये दही जो है बीच में वो दानेदार सी ना फट ना जाए, दानेदार ना हो, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती है उसकी ग्रेवी। और यहाँ पे इसे कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम लो आंच में पकने के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो है ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है और आलू भी गल गए हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे बॉयल और साथ में ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। और मज़ीद इसे हम 3 से 4 मिनट तक दम पे रखेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये अंडा करी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।